नमस्कार, एएनआर न्यूज़ फॉर यू में हम लोग आपके साथ एक बार फिर से जुड़े हैं और आज हमारे साथ है सादलपुर विधायक मनोज न्यांगले। बात करते हैं हम उनसे बजट सत्र के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, बजट सत्र है वो 8 तारीख को खत्म हुआ है और बजट सत्र में विधायक मनोज न्यांगले का काफी बोलबाला रहा है। राज्य सिर्फ विधानसभा ही नहीं, राज्य के कई मुद्दों को लेकर जो है विधायक मनोज न्यांगले जो है वो लगातार जो है वो आवाज उठाते रहे हैं। तो आज हम उन लोगों के पास विधायक जी के पास में पहुंचे हैं कुछ मुद्दों को लेके, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, राज्य के मुद्दे हैं और कुछ ऐसे मुद्दे जो उन्होंने विधानसभा में उठाए लेकिन उनके प्रत्युत्तर क्या मिले हैं, क्या जवाब मिला है, उन्हीं चीजों को जानने के लिए हम बात करेंगे विधायक मनोज न्यांगले से। और आप जो लगातार हमें क्वेश्चन उनके लिए भेजते रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी हम उठाएंगे और आपकी जो लोकल समस्याएं हैं उन समस्याओं को सामने रखते रहेंगे। तो बातचीत करते हैं विधायक मनोज न्यांगले जी से। विधायक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल एएनआर न्यूज़ फॉर यू। धन्यवाद आपका। विधायक जी, बजट सत्र समाप्त हुआ है। बजट सत्र में काफी बोलबाला आपका रहा है, क्या भूमिका है आपने इस बार निभाई? बोलबाला क्या, राजस्थान की जनता की समस्याएं थी, पीड़ाएं थी, हर विभाग की। जो मेरे को मिला, मुझे समय मिला जितना उचित, उसका सदुपयोग किया और सदन में उस बात को पूरी ताकत से हमने रखने का काम। आपने सदन में भी और पिछले 2 साल से भी लगातार मुख्यमंत्री अभी जो आयुष आरोग्य योजना है, पहले चिरंजीवी योजना थी, उसका मुद्दा, उसका मामला पिछले 2 साल से लगातार उठाते रहे। कितनी सफलता उसके अंदर? देखिए, मुझे लगा है कि अभी उसमें सफलता के हम कगार पर है। मंत्री महोदय ने अभी जवाब दिया सदन में, तो उन्होंने कहा कि हमारा योजना चल रही है कि जो भी राजस्थान के आसपास स्टेट हैं वहां जितने हॉस्पिटल हैं उनको हम कुछ लोगों को पेनलाइज करके लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। युवा और बेरोजगार लोगों के लिए भी आप लगातार जो है वो सदन में आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बनते जा रहे हैं। तो इस मामले में अभी सरकार नई भर्ती लेके आ रही है। उससे पहले रीट भर्ती 2016 और 18 अधूरी पड़ी है, उसकी जांच अधूरी पड़ी है, उसमें क्या प्रोग्रेस है? देखिए, हमने 16 और 18 का भी ध्यानाकर्षण लगा रखा है सदन में। हमने उसका स्थगन भी लगाया था और जवाब हमारे पास अभी तक पूर्ण रूप से आया नहीं है। बाकी हम उनके लिए भी लगे हुए हैं, क्योंकि 16 और 18 वाले लोगों के साथ भी दुर्भाग्य से अधिकारियों की कमी के कारण ऐसा हो रखा है। वेटिंग लिस्ट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और वेटिंग में असफल लोगों को फिर शामिल कर लिया। सफल लोगों को अगर वेटिंग पूर्ण करते तो सब लोगों को लाभ मिल जाता। उन्होंने असफल लोगों को शामिल करते हुए उतनी लिस्ट निकाली, उसमें से आधे से ज्यादा लोग असफल हो गए। उन्होंने वेटिंग लिस्ट कंप्लीट कर दी और वो अब कह रहे हैं कि हमारी ये सेकंड वेटिंग लिस्ट है। तो सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आप उतने लोगों को लेते हैं जो सफल है, उन सबको शामिल करते हैं। इसलिए वो हमारा गंभीर विषय है, लेकिन अधिकारियों की कमी के कारण उन बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। युवा मित्रों की बात करें तो युवा मित्रों की जो बहाली का जो मामला है वो अभी तक नहीं हुआ है, न तो उनके केस वापिस हुए हैं। कहां तक ये प्रोग्रेस? देखिए, सरकार के ये हिंदुस्तान प्रदेश पूरा युवाओं का है और सरकार ने आते काम नौकरी लगाएंगे, लेकिन जो युवा मित्रों के साथ सरकार ने आते जो अन्याय किया है उन लोगों को हटाया है। जो एकदम यूथ लोग थे 5000 लोग, उनको हटाया है। तो ये सरकार ने बहुत गलत फैसला किया है। मैं आज भी सरकार से आपकी मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं, विधानसभा में मांग करी है, सरकार को मैंने चिट्ठी भी लिखी है। उन बेरोजगार 5000 युवाओं को सरकार नौकरी में ले, उनका भविष्य सुरक्षित करे। और राजीव गांधी युवा मित्र नाम था। मैं सरकार को कहता हूं, आप अटल युवा मित्र कर दो, राजीव गांधी युवा मित्र कर दो, वो आपके मोदी जी के नाम से कर दो, आप मुर्मू के नाम से कर दो, आप किसी के नाम से कर दो, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार दे दो। तो मेरी ये मांग है। आपने एक मुद्दा और उठाया था, चर्चा में भी आया था, आरक्षण में एक विसंगतियां। किस प्रकार की विसंगतियों की बात है? देखिए, मैंने आरक्षण की विसंगति का नहीं, मैंने मूल मुद्दा मेरा जो था, मैंने कहा कि आरक्षण 70 साल के 75 साल के बाद भी आरक्षित लोगों को बहुत तकलीफ है। मैंने गांवों में लोगों को देखा है, हर ग्रामीण क्षेत्र में मैं जाता हूं, आज भी 75 साल बाद भी मेरे SC ST वर्ग के वो लोग बेचारे, जिनको अब देखकर आर्थिक स्थिति में हम उनको अप करना चाहते थे आरक्षण के माध्यम से, लेकिन आज भी 70% 80% लोगों को कह सकता हूं मैं गांव में, उनको 76 वर्ष बाद भी कोई लाभ नहीं मिल पाया और वो वहीं बैठे हैं जो 76 साल पहले थे। इसलिए मैंने उनसे ये मांग करी कि उन लोगों को सरकार विशेष कोई पैकेज दे, उनकी शिक्षा की कोई और व्यवस्था करे, लेकिन उनको आप सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए काम करें। ऐसा मेरी सरकार से मांग है। महिलाओं का जो अदर स्टेट से, राजस्थान में जो विवाहित महिलाएं थी, उनका एक मामला चल रहा था, उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा था। कारण क्या था और उसके अंदर अब आपको कितनी कामयाबी हुई? देखिए, उसमें सरकार ने हमको जवाब दिया, उनको मूल निवासी कहना चाह रहे थे,
जो शादीशुदा होकर हरियाणा से या किसी अदर स्टेट से हमारी यहाँ पत्नी बनने के बाद वो हमारी मूल निवासी हो जाती है, और हम उस मूल निवास की बात कर रहे थे, हमको माइग्रेटेड क्यों कहते हैं? तो सरकार ने कहा कि हम उसको शादीशुदा होते ही हम उसको मूल निवासी मानते हैं, उसको सफलता मिली है, उन्होंने मूल निवासी मान लिया, और हम माइग्रेटेड नहीं मानना चाह रहे थे। परंतु ये मूल निवासी मानने के बाद भी अभी जो है, जो कर्मचारी वर्ग पे जब हम आ जाते हैं, अधिकारियों पे हम आ जाते हैं, वहां पे आके उन महिलाओं को वो आरक्षण का जो लाभ मिलना होता है वो अभी भी नहीं मिल पा रहा है, या बहुत सी समस्याओं का लेने के लिए सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण, कहाँ तक? लड़ते रहेंगे तो मिलेगा। हमें अब तक मूल निवासी पहली बार मिला है, हमको वो भी चीजें भी मिलेंगी, उसके भी लड़ेंगे। बात करता हूँ संस्कृत शिक्षा विभाग की, जो भर्ती थी 2016 की, उसके अंदर 75 पद थे, उनमें से 71 अभी तक खाली पड़े हैं, और भर्ती लाने की बात कर रहे हैं। क्या है यही विसंगति है सरकार में। आप 75 पद की पोस्ट निकालते हो और 75 में से 4 लोगों को नौकरी देकर 71 पोस्ट वही खाली रह जाती है और नियुक्ति नहीं देते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश में? उन 75 को तो भरो, उस समय का आपको लोगों ने परीक्षा दी है, उस समय उसमें शामिल हुए, लेकिन आप तो 75 की सूची बनाते हो, उसमें से 4 शामिल हुए और मिले नहीं, और उनको बाहर कर देते हो। वर्तमान विधायक आपके आगे अब लगने लगा है, पहले आपके पूर्व विधायक लगता था, तब भी आप एक शब्द लेके चलते थे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ लड़ते रहे, और अब भी सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते आ रहे हैं। किस प्रकार के भ्रष्टाचारों का इस समय आप जिक्र करें? मैंने देखिए सदन में सारे राजगढ़ के चोरों के जितने पिछले 5 वर्ष में किए हैं, उन सब का पर्दाफाश करूंगा समय मिलते मिलते। अभी 2-3 मुद्दे मेरे को मिले हैं, जिनमें एक तो निक्कर टी शर्ट 1 अरब 26 करोड़ रुपए की हमारे क्रीड़ा परिषद के दंपत्ति खा गए, और उसकी जांच के लिए हमें सदन में आश्वासन मिला। क्या होगा, जांच आगे देखेंगे। हमारे यहाँ तहसीलदार महोदय ने जो बहुत बड़ा मुआवजा दिलाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उन्हें जो भूमि का परिवर्तन किया, उसकी जांच का इश्यू है। इन्होंने क्या आप भी बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का महल, और देना चाहते हैं अपने इस महल को एक नया लुक? तो आज ही संपर्क करें सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। दीजिए अपने मकान को एक शानदार लुक, और बनाइए अपने घर को आकर्षक, ताकि देखते ही हर कोई कहे वाह क्या मकान। तो आज ही पहुंचे सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स, शॉप नंबर 4, पिलानी फाटक के पास, सादलपुर, चूरू। संपर्क करें 9108521728। सोरिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर।